हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है। 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में आज हमारा जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आपका शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में हम लोग आपका देख रहे हैं लोकतंत्र और विविधता। क्या देख रहे हैं? लोकतंत्र और विविधता। इस पर हम लोग आपका बात करते हैं। ठीक है कि क्या लोकतंत्र है, क्या आपकी विविधता है, इस पर हम लोग बात करें। देखिए, बात करेंगे परिचय की। पिछले अध्याय में हमने देखा है कि भाषा और क्षेत्रीय विविधताओं के संग लेकर चलने में सत्ता का बंटवारा किया जाता है, लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा के आधार पर नहीं बनती। कई बार लोग पहचान को दूसरों को अपने संबंध के शारीरिक बनावट, वर्ग, धन, लिंग, जाति, कबीले के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। तो पहचान क्या होती है? हमेशा कई बार जो है कि केवल जो विशिष्ट पहचान है उनके आधार पर नहीं बनती। बहुत बार हमारा शरीर, हमारी जाति, स्त्री है या पुरुष, किस कबीले के हैं, इन आधार पर भी बहुत बार तय होती है हमारी अपनी बनावट या हमारी अपनी पहचान। होते हैं ना कि आप किसी अलग से आप जो बिलोंग करते हैं उसको भी आपका बहुत बार देखा। क्लियर है? और सार्वजनिक विभिन्न अंतरों और सामाजिक सामंजस्य बैठाकर सर्वमान्य समाधान की कोशिश करते हैं और सामाजिक विभाजनों और सार्वजनिक अभियानों के उदाहरण के जरिए स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं कि इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि सार्वजनिक विभिन्नता कैसे अलग रूप धारण करती है। फिर हम देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता लोकतांत्रिक में किस तरह प्रभावित है। ये भी हमको देखने का मौका कि कैसे प्रभावित करती है। हो गया, आगे बढ़े। मेक्सिको ओलंपिक की कहानी। एक हम कहानी को शुरू करेंगे। एक ओलंपिक हुआ था मेक्सिको में, उस कहानी को शुरू करते हैं और समझने का प्रयास। इस पृष्ठ में छपी एक तस्वीर अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन की प्रमुख घटना का से संबंधित है। एक कैसी है? नागरिक अधिकार आंदोलन को लेकर छपी है घटना और अमेरिका में चली। कह रहे यह 1968 में मेक्सिको में सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबले में 200 मीटर की दौड़ में पदक समारोह की तस्वीर है। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा था और सिर झुकाकर मुट्ठी ताने खड़े हुए दो खिलाड़ी खड़े हैं। कैसे हैं? दो खिलाड़ी खड़े। वे अमेरिका धावक टॉमस स्मिथ और जॉन कार्ले, अफ्रो अफ्रीकन, और इन्हें क्रम से स्वर्ण और कांसा पदक जीता था। उन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे पहन के चढ़ाएगा पुरस्कार लेने। ये दोनों जानने की कोशिश की कि अमेरिकन आश्वेत लोग गरीब हैं, और स्मिथ ने अपने गले में एक लाल मफलर जैसा परिधान पहना था जो आश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक था। कौल्सरे के माने गए आश्वेत लोगों की याद में गले की एक माला पहनी है जो अपने प्रतीक और तौर तरीकों से अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति, कैसे अपने तौर तरीके से और अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बरादरी यानी कि लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की। अपने गले में हाथ पहनकर लोग राष्ट्रगान कर रहे थे। इस तरीके से हाथ खड़ा कर कर क्या किया? लोगों में विरोध प्रदर्शित करने का प्रयास किया। क्लियर है? इसने आश्वेत ने काले दास्तान में बंधी हुई मुट्ठी आश्वेत लोगों का प्रतीक है। पहले कि अगर काले दास्ताने पहने हुए हैं और मुट्ठी बंधी हुई है तो जो गोरे नहीं है, आश्वेत है, ये उनका प्रतीक है। और रजत पदक जीतने में ऑस्ट्रेलिया धावक
पीटर नॉर्मस ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानव अधिकार का बिल्ला लगा रखा है। किसका? ह्यूमन राइट्स का। अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। क्या कॉल्स ने स्मिथ द्वारा अमेरिका के समाज में आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहिए था? क्या आपके उनके काम राजनीतिक मन मानेंगे? पीटर नॉर्मस जो अमेरिकी थे वे श्वेत क्योंकि उनका विरोध शामिल हो गया, क्या आपको उनकी जगह में ऐसा कर सकते थे? क्या आप उनके बारे में ऐसा देख सकते थे? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान की इस युक्ति की ओलंपिक की भावना के विरुद्ध था। कह रहे जो इन्होंने किया ये कैसा है? ओलंपिक की जो भावना है वो आपका हाथ हुई है, यानी कि आपको अपना विरोध करने का हक है, लेकिन जब ओलंपिक चल रहा हो तब ऐसे नहीं कर सकते। उनके पद वापस ले लिए गए। नॉर्मस को अपने फैसले की कीमत आपका चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम की जगह नहीं दी गई। इनके लिए फैसले में अमेरिका में बढ़ते हुए नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। हालांकि सेंट हॉर्ज स्टेट यूनिवर्सिटी ने उन्हें दोनों की पढ़ाई की थी, इस दोनों के अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगा दी। 2006 में नॉर्मस की मौत हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने में स्मिथ और कॉर्ले भी थे। आप सोच के देखिए कहानी कहां से शुरू हुई थी। ये थी मेन कहानी। ये आश्वेत लोग थे, इनको ओलंपिक में आपका पदक मिला जी, ठीक। ये इनकी मुट्ठी बंधी हुई है, ये आश्वेत लोगों का प्रतीक है और इन्होंने जर्सी पहरी हुई है फ्रीडम की। ओलंपिक में पदक मिला और अपना विरोध प्रकट किया। देखिए ये व्यक्ति जब वहां का राष्ट्रगान हो रहा है यूएस का तो खड़े हैं हाथ बांधे हुए, जबकि ये कैसे हैं? इनके हाथ एक ऊपर है, ये लोगों का ध्यान खींच रहे, अपना विरोध प्रकट कर रहे। क्लियर है? दिखाई दिया आपको? तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी चली। देख लिया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए उन्हीं की फोटो कहां लगा दी गई? यूनिवर्सिटी में लगा दी गई कि उन्होंने उस जमाने में अपनी मांग को रखा। देख रहे हो उनकी फोटो कहां लगाई? यूनिवर्सिटी के उसमें लगाई, कैंपस। अफ्रो अफ्रीकन आश्वेत लोगों को अब उनकी अफ्रीकी वंशज में प्रयुक्त है। 17वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिका के बनकर आए हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, घटना और सुधार आंदोलन का एक सिलसिला जिसका उद्देश्य अफ्रो अफ्रीकन लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधार भेदभाव को मिटाना था। मार्टिन लूथर किंग जून की अर्धायु की अगुवाई में इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह आंशिक था। इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने और कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई। ठीक, चलिए वर्ष 2005 में सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी में टॉमली स्मिथ जोन्स काले के विरोध प्रदर्शन के प्रतीक के रूप में एक 20 फीट की मूर्ति लगवाई गई और 1968 में पदक वितरण समारोह में असली तस्वीर उभर कर इसके सामने कैसी आ गई? इसके सामने निकल कर आ गई। देख लिया आपने? आगे देख लिया। आश्वेत आंदोलन की शक्ति, यह श्वेत 1966 में उभरा, 1975 तक चला। ठीक, और नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया था और आप अमीरवाद इसको हम देख सकते हैं। क्लियर है? इतना समझ आया? यहां तक देखना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। अब बात हो रही है असमानता, समानता, असमानता और विभाजन। किसकी बात आई? समानता यानी कि इक्वालिटी, अनइक्वालिटी और विभाजन, डाइवर्जन का मामला। ऊपर दिए गए उदाहरणों में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और असामाजिक भेदभाव में अपने तरीके से विरोध कर रहे थे। भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर नहीं होता। पिछले 2 अध्याय में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ स्वरूप को देखा है और बेल्जियम और श्रीलंका का यह विभाजन
क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषा बोलते थे। श्रीलंका में बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों के आधार पर दिखाई देता था। इस प्रकार समाज में सामाजिक विविधता अलग होने के स्वरूप में सामने अतीत में आती थी। कैसे थे? अतीत के रूप में सामने आई कि सामाजिक विविधता क्या है, किस प्रकार वो सुनिश्चित की गई है, इसको हमने देखने का और जानने का प्रयास किया कि आखिर में सामाजिक विविधता का स्वरूप क्या था। क्लियर है? इधर आपको दिखाई देगा सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, कि आखिर में सामाजिक भेदभाव उत्पन्न कैसे हुआ और इसकी उत्पत्ति के कारण क्या है, ये हमको देखना है। सामाजिक विभाजन अधिकांश जन्म पर आधारित होता है। कैसे होता है? जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता। भाई हम किस जगह जन्म लेंगे, किस वंश किस समुदाय में जन्म लेंगे, ये हमारे हाथ में थोड़ो है। ठीक, हमें सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के परिवार में हुआ है। जन्म के आधार पर सामाजिक विभाजन का अनुभव हम दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। कैसा होता है? हमें इसका जो है रोज इस आधार पर हमको देखने को मिलता है कि हमारी किस तरह से चीजें हैं, क्यों हो रही हैं, इसका हम फील करते हैं। और आप देखते हैं कि चाहते हैं कि स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग होता है। कोई स्त्री हो या पुरुष हो सकता है, कोई लंबा या छोटा साइज में हो सकता है। उनकी शारीरिक क्षमता अक्षमता अलग अलग है। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म के आधारित नहीं होते। कुछ चीजें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अपनी पसंद भी धर्म चुन लेते हैं। सब लोग अलग चुन लेते हैं। हम अपने सभी लोग पढ़ाई के विषय, पेशा, खेल, सांस्कृतिक गतिविधि का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। इन सब के आधार पर सामाजिक समूह बनाते हैं। कैसा होता है? इस कानून से हर व्यक्ति अलग अर्थ निकाल सकता है। आपको कार्टून का मतलब समझाता है कि आपकी कक्षा में छात्र इसका अर्थ क्या निकालेंगे, ये आपको देखना है। देख लिया? ये आपको देखना है। तो हर व्यक्ति का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो अलग अलग स्वरूप, अलग अलग रूप में हो सकता है। ठीक, उसकी उत्पत्ति, उसके भेदभाव, उसके तरीके, उसकी क्षमता अक्षमता सुनिश्चित कर। हर सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। क्या आप बात कर रहे हैं कि सामाजिक विभिन्नता हर सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नता लोगों के बीच बंटवारे का कारण बनना जरूर है, लेकिन यह विभिन्नता कई बार अलग तरह से लोगों के बीच का पुल का काम करती है। सामाजिक समूह में लोग अपने समूह की सीमाओं पर असमानता का अनुभव करते हैं। जो पहले दिया गया है उसे कॉलस और स्मिथ एक ही हिसाब के समान दोनों एथनिक अमेरिकन हैं। जब नॉर्मा श्वेत इन बाप का तीनों पर आपके समानता के थे, वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। कैसे हैं? वो सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। अक्सर देखा गया है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति, उनका पथ अलग अलग होता है। यह संभव है कि अगले धर्म यानी एक जाति का लोग खुद को एक दूसरे से ज्यादा करीब महसूस करते हैं। क्या होता है? अगर लोग अलग अलग धर्म के हैं होकर भी अगर एक जाति के हैं, तो लोग एक दूसरे को ज्यादा महसूस करते हैं कि हम लोग कैसे हैं, करीबी हैं, हम पास के हैं, हम इस तरीके से ऐसी फील रखते हैं, ऐसी महसूस। एक ही परिवार के अमीर अपने गरीबी घनिष्ठों के संबंध नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्हें सभी अलग अलग तरीकों से सोचते हैं कि हम किस प्रकार सभी को एक से ज्यादा पहचान होती है। इस तरह लोग एक ही ज्यादा सामाजिक समूह का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल इस संदर्भ में हमारी पहचान अलग रूप से निर्धारित की जाती है। कैसे होती है? अलग रूप से हम उसको
रेक्टिफाई करते हैं, ये कह सकते हैं अलग रूप से दिखाने का प्रयास करते हैं कि भाई ये क्यों कैसे है। इसको हम लोग देख सकते हैं कि हमारी एज में और उसकी एज में क्या अंतर है। क्लियर है? चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।